ये आरएएस प्रीलिम्स का पेपर है। राजस्थान के जो हिस्ट्री के हैं, ये मारवाड़ के राव चुंडा के बारे में पूछा था कि मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। राव चुंडा की तुरंत बाद राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ। नहीं, मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ, ये सही है। 198 नंबर पर है ये। राजस्थान का इतिहास, ये जो गोपीनाथ शर्मा है, इसमें आप देखो ये 198 नंबर ये यहाँ दिया है। 198 नंबर पर ये देखो स्पष्ट लिखा है कि इंदा परिहारों ने इस अवसर पर इंदा ने मंडोर को दहेज में देकर किले की रक्षा की व्यवस्था से मुक्ति पा ली। मल्लीनाथ ने भी चुंडा के इस अधिकार को माना है। तो ये चीज है, ठीक है। आप प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ें फ्रेंड्स। और फिर अगला प्रश्न भी इसी से ही है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, राव जैत सिरो छंद अनुसार बीकानेर के शासक राव जैत सिंह ने निम्न से किसे परास्त किया? ये कामरान को परास्त किया। ये 268 पर है, 268 पेज पर आराम से पढ़ सकते हो आप कि कामरान की पराजय हुई थी। भाग्यवश इस घटना चित्रण बिट्ठू सुजा नामक कवि ने अपनी पुस्तक के राव जैत सिंह छंद में किया है। बिट्ठू सुजा इसके लेखक है। तो ये चीज है। इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। इंडियन हिस्ट्री में ये स्तूप के बारे में प्रश्न पूछा है। ये इतिहास से संबंधित पुस्तकों में नहीं मिला है। ये सारी इतिहास से संबंधित पुस्तकें हैं टोटल। ये दृष्टि की जो प्राचीन भारत है उसमें भी मैंने देख लिया, नहीं मिला है। और ये भारत का इतिहास शर्माव्यास है, इसमें भी नहीं मिला है। प्रमाणिक पुस्तकों में भी, प्रमाणिक पुस्तकें भी बहुत सारी हैं फ्रेंड्स। ये नहीं है हम 2-4 से सिलेक्ट हो लें। तो आरपीएससी ने पता नहीं कौन सी पुस्तकों का यूज किया है। थोड़ा सा इसका संकेत हमें जरूर मिलता है, कहाँ से वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो घटना चक्कर है पुस्तक, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं पीसीएस से यूपीएससी सब, इसमें जरूर होता है। और मैं कहता हूँ ये अभ्यास के लिए यूज कर लेना चाहिए इनको अभ्यास करते समय। यहाँ थोड़ा सा वर्णन है। ये देखो, ये स्तूप का वर्णन जरूर दिया है कि अस्थियां रखने के लिए इसका प्रयोग पहले किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे संपत्ति में अपना लिया। इसका मतलब इसका पहले भी यूज होता था। और यही चीज इसमें पूछी है। इस स्तूप का ये दो है कि स्तूप एक वस्तु सिर्फ शब्द है और इसका अर्थ है वह चीज जो संचय के माध्यम से बनाई गई हो। मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल से पूर्व थी, ये भी इसमें दिया है। दूसरा प्रश्न आया है कि बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। दिव्यावदान, दीपवंश, महावंश। तो ये ए और डी थे। दीपवंश, महावंश संस्कृत में नहीं है। तो ये इन कोई भी किताबों के अंदर नहीं है। एनसीईआरटी वगैरह सब मैंने देख ली। तो ये कहाँ से मिलता है? यहाँ अन्य किताबों का ही वर्णन है, मिलिंद पन्नो है और है। ये मुझे नहीं मिला इसमें, इन किताबों के अंदर। इतिहास में भी नहीं, प्राचीन इतिहास में। और तो बहुत सारी रिफरेंस बुकें आप कितनी पढ़ोगे, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी किताबें सभी लोग पढ़ रहे हैं वो लगभग आपको उपलब्ध हैं। अब मेरिट 35-40 ही जाएगी। ये आरपीएस इस तरह के प्रश्न लाती है, इनको कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। ये आप गूगल करके दृष्टि वेबसाइट्स पर या नेट पर जरूर देख लें अगर आपको इस तरह लगे यार इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो। बाकी इसका कोई सॉल्यूशन लीजिए। कितनी किताबें इकट्ठी करोगे, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। अगला प्रश्न देखते हैं आजीविक संप्रदाय की। ये आजीविक संप्रदाय के बारे में ये जो इतना डिटेल के अंदर दिया है, तो ये आपको इंटरनेट पर ही मिल सकता है या इसके संबंध में स्पेशल बौद्ध धर्म की किताब और दर्शन से संबंधित। क्योंकि आरपीएससी ने यह मान लिया है कि हम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी दे पाए, पॉलिटिकल का पूछें तो पॉलिटिकल वाला ही दे पाए। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुषाण वंश के कैफडेसिस द्वितीय, ये मैंने प्राचीन भारत का इतिहास शर्माव्यास वाली देखी, उसमें नहीं। ये आधुनिक भारत का इन्होंने तैयार किया है दृष्टि ने। दृष्टि कहता है हमने जो किताबें तैयार की हैं उनमें है। कहीं भी ये नहीं मिला है ना, इसके अंदर मुझे मिला है। बौद्ध संगीतियां वगैरह जरूर दी हैं। ये कुषाण वंश का कहीं भी नहीं मिला है। तो इतिहास की जो आप प्राचीन भारत की डिटेल के अंदर कोई पुस्तक पढ़ोगे उसमें ही आपको मिलेगा। बाकी स्पेशल जो स्पेक्ट्रम की ओर की आती हैं वहीं इसके उत्तर हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न 15-20 पूछे जाएंगे, नो टेंशन, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब आगे आते हैं भक्ति आंदोलन। ये तो भक्ति आंदोलन का तो मिल ही जाता है कि संबंध में बताइए मध्वाचार्य निम्बारक के। ये तो अपने जो भी नोट्स हैं और हैं उनमें भी ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो सारा ये लक्ष्य वाली किताब में भी दिया हुआ है। और ये भारत के राष्ट्र के रूप में पहचान अवनिंदरनाथ, ये नोट्स में और में हमें मिल ही जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कृष्ण देव राय, चिंता रतन, वीर सेवाकृत ग्रंथ किस भाषा में लिखित है? ये संगम साहित्य में प्राचीन भारत की पुस्तकों के अंदर ये जरूर है। किस इमारतों का निर्माण शेरशाह द्वारा कराया? ये मध्यकालीन भारत की जो पुस्तकें हैं उसके अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है। ये तो मिल ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नॉर्मल पर्सन है, ये तो आपको
कोई भी इतिहास का फैकल्टीज कोई कोचिंग्स में पढ़ाएंगे वो आपको जरूर बताते हैं। ठीक है, ये इतने ही प्रश्न थे। 4 प्रश्न आए थे मध्यकालीन से, 4 मिडवियल से और 1 प्रश्न आधुनिकवाद से। वो कहां से था मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये एक आधुनिकवाद से आया कि किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वैश्विक मताधिकार पर करने को कहा था। ये विपिन चंद्रा की किताब के अंदर है।